हेलो फ्रेंड्स। अभी नया एक सेक्शन आया है, सेक्शन 194S, जो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, वर्चुअल डिजिटल एसेट, OTDS में एक नया सेक्शन एप्लीकेबल है। सो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और ये बहुत आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। वैसे तो सर्कुलर सबको मिल जाता है, लेकिन किसी के पास सर्कुलर पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। सो हम सर्कुलर के बिना थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। ओके। और फ्रेंड्स, आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9376213505। और आपको अपडेटेड वीडियोस वगैरह चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को शेयर करते हैं। यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रखा है। सेक्शन का नाम क्या है? तो सेक्शन का नाम है 194S, जो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है उसको दो कैटेगरी में बांटा है। एक स्पेसिफाइड पर्सन और दूसरा अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन हम सिंपल लैंग्वेज में कहे तो उसका TDS नंबर नहीं है, और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन हम कहे तो उसका TDS नंबर है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर टर्नओवर के बेस पे हम उसकी बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका टर्नओवर 1 CR से कम है, और जो प्रोफेशंस में है उसका टर्नओवर 50 लाख से कम है, वो लोग ये कैटेगरी में स्पेसिफाइड पर्सन कहेंगे हम उन्हें। और बाकी जो लोग जिसका TDS नंबर है वो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन हम कहेंगे। लिमिट की बात कर ले फ्रेंड्स, जो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए 50,000 की लिमिट है, और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन के लिए 10,000 की लिमिट है। रेट 1% एप्लीकेबल है। ओके, ये TDS कब से लगेगा? 194S वैसे ये लगेगा 194S 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, लेकिन डिडक्ट कब होगा? वो 1 जुलाई 2022, क्योंकि ये जब बीच में आता है तो एप्लीकेबल जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तब से होता है, लेकिन डिडक्शन जब से आता है तब से होता है। तो ये दो स्पेसिफाइड पर्सन और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन का कंपैरिजन था। अभी बाकी सब कॉमन है, तो यहाँ हम आगे बात कर सकते हैं कि TDS डिडक्ट का क्या है सॉल्यूशन। तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, वो TDS डिडक्शन का फॉर्मूला है। यहाँ पे 5 पर्सन यहाँ पे कवर होता है: बायर, सेलर, एक्सचेंज, ब्रोकर एंड पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एक्चुअली बायर, क्योंकि TDS जब पेमेंट करते हैं तब लगता है, ठीक है, लेकिन अगर बायर को ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो बायर का इंटरेस्ट वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेस करने में कम हो जाए। ठीक है, और बहुत बड़ा कंप्लायंस सभी बायर नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ने, मतलब बायर की जगह पे, बायर जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज को ही बायर के बिहाफ में TDS डिडक्ट करने को कहा है, क्योंकि एक्सचेंज के पास सबका डेटाबेस रहता है, और एक्सचेंज मतलब वो सिंगल एंटिटी है और उसके पास सबका बायर और सेलर दोनों का इंफॉर्मेशन रहता है, तो ये उसके लिए है। अभी एक केस ले ले कि मिस्टर तुषार बायर है, मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेस कर रहा है, एंड मिस्टर विशाल सेलर है। वजीर एक्स हमारा
एक्सचेंज है और इम्पेक्स एसोसिएट हमारा ब्रोकर है। तो तुषार जब पे करता है वर्चुअल डिजिट के लिए, पे मतलब इंडियन करेंसी में, ठीक है, मान लो 1000 का कारोबार हो गया, मेरा लिमिट क्रॉस हो जाता है, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, और तो तुषार ने एक्सचेंज को पे किया 1000 सेलर को देने के लिए, लेकिन अभी क्या करेगा वजीर एक्स, उसमें से 1% टीडीएस काट लेगा, ठीक है। 1% जब टीडीएस काटेगा मतलब 10 रुपीज काट के, मतलब एज पर 194S विशाल को दे देगा। क्लियर है। और दूसरा एक केस स्टडी ले लें कि अगर सेलर ही एक्सचेंज हो तो क्या करें। तो अगर सेलर एक्सचेंज हो तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, बायर उनका टीडीएस काट ले, बायर के पास भी दो चॉइस है, अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है मतलब टीडीएस नंबर नहीं है तो टीडीएस काट के 30 दिन में 26 QE फाइल कर सके, जैसे प्रॉपर्टी का था 26 QB, ऐसा ही यहाँ पे है। और अगर उसके पास टीडीएस नंबर है तो वो नॉर्मल 26 Q में वो भी 194CS ऐड हो गया है। और दूसरा ऑप्शन है कि मतलब ये मतलब एक्सचेंज ही टीडीएस का, खुद एक्सचेंज का, तो वो भी पॉसिबल है। तो हियर एक्सचेंज ही काटेगा। तीसरा एक ऑप्शन है कि अगर तुषार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट बाय किया विशाल से थ्रू वजीर एक्स, तो तुषार ने मतलब पे काइंड मतलब एनईएफटी से मतलब आईएनआर से नहीं किया, तुषार के पास भी वर्चुअल डिजिटल एसेट थी, वो उन्होंने मतलब विशाल को दिया, और विशाल के पास जो वर्चुअल डिजिटल एसेट थी वो उन्होंने तुषार को दिया, ठीक। लेकिन एक्सचेंज वजीर एक्स था तो वजीर एक्स ने दोनों का टीडीएस काट लिया। क्लियर। और वजीर एक्स तुषार का भी काटेगा और विशाल का भी काटेगा और 26 क्यू फाइल कर देगा। और एक नोट हम आपसे बता दें, नोट नहीं है लेकिन ये चौथा टॉपिक है कि 194S जब एप्लीकेबल होता है तो 194Q उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन था क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिटकॉइन के लिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए। हमको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।